हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सिंगल कलर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप बेबी स्वेटर के लिए बना सकते हैं, जेंट्स स्वेटर के लिए बना सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन के लिए बना सकते हैं, कैप, शॉल, मफलर के लिए बना सकते हैं। तकरीबन वूलन के सभी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। मैंने इसमें आपको 2 कलर दिखाए हैं, 2 कलर में ये डिज़ाइन बना के दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिज़ाइन को बनाना। सबसे पहले हम फंदों को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 के मल्टीपल में फंदों को ले लेना है। प्लस में 1 स्टिच करने से आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा और एच के लिए आपको एक एक फंदा लेना है। तो मल्टीपल ऑफ 4 प्लस में 1 प्लस में 2। मैंने इसमें नॉर्मल वूल लिया है और 9 नंबर की नीडल से इसे बनाया है। रो 1 हम रॉन्ग साइड से शुरू करेंगे। ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड से शुरू होता है, तो आपको राइट साइड की रो बिनने के बाद रॉन्ग साइड पर आना है और रो 1 को रॉन्ग साइड से शुरू करना है। तो फर्स्ट रो रॉन्ग साइड, पहले फंदे को आपको स्लिप कर देना है, ऊन को राइट साइड की तरफ करना है और 3 फंदे आपको सीधे बिनने हैं। 1 2 3। 3 फंदे सीधे बिनने के बाद ऊन को देखिए, पहला फंदा स्लिप, 3 फंदे सीधे। अब ऊन को आप रॉन्ग साइड की तरफ करेंगे, अपनी तरफ। एक फंदे को आपको स्लिप करना है इस तरीके से। ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ ही रखना है और रॉन्ग साइड की तरफ रखते हुए फिर से हम 3 फंदे सीधे बिनेंगे। देखिए, ये 3 फंदे अब हमें सीधे बिनने हैं। 1 2 और 3। फिर से ऊन, देखिए 3 फंदे सीधे बिनने के बाद ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ लाएंगे, अपनी तरफ। एक फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन को इसी तरफ रहने देंगे और 3 फंदे हम सीधे बिनेंगे। देखिए इस तरीके से ऊन को अपनी तरफ ही रहने देंगे और 3 फंदे सीधे बिन देंगे। 1 2 और 3। फिर से हम यही 4 फंदे रिपीट करेंगे। ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ यानी कि अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी तरफ ही रहने देंगे रॉन्ग साइड की तरफ और रॉन्ग साइड की तरफ रखते हुए हम 3 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 और 3। तो आपको रॉन्ग साइड की जो फर्स्ट रो है वो इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। एक फंदा स्लिप करना है, ऊन को अपनी तरफ ही रखना है यानी कि रॉन्ग साइड की तरफ रखना है और 3 फंदे सीधे बिन देने हैं। तो इससे हमारे जो हम एक फंदा स्लिप कर रहे हैं उसके ऊपर एक फंदा बन जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम ऊन अपनी तरफ लाए, एक फंदा स्लिप किया, ऊन को अपनी तरफ ही रहने दिया और ये लास्ट के जो 3 फंदे हैं, ये इसमें से एक फंदा ये हमारे डिज़ाइन को सेट करेगा। ये मेरे 2 एक्स्ट्रा फंदे हैं, तो आपको 4 के मल्टीपल में प्लस में 1 करके ही फंदों को लेना है। 3 फंदे सीधे बिनने के बाद एक फंदा आपको उल्टा लास्ट का बिन देना है, एच का। अब रो सेकंड बिनेंगे। रो सेकंड राइट साइड की तरफ आएगी, पहले फंदे को स्लिप कर देंगे और ऊन को अपनी तरफ लाते हुए 3 फंदे उल्टे बिनेंगे। सेकंड रो राइट साइड, एक फंदा स्लिप, 3 फंदे उल्टे। देखिए ये 3 फंदे हमने उल्टे बिने। अब ऊन को फिर से हम अपनी तरफ यानी कि राइट साइड की तरफ रहने देंगे और ये अब हमारे पास जो 2 फंदे हो गए, अब हम इन 2 फंदों को स्लिप करेंगे। देखिए ये 2 फंदे हमने बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है और ऊन को अपनी तरफ ही करते हुए इनके ऊपर ले जाते हुए वापस से अपनी तरफ लाना है। देखिए तो अब यहाँ पर 3 फंदे हो जाएंगे। देखिए 1 2 3। अब फिर से हम 3 फंदे उल्टे बिनेंगे। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, पहले हमें 3 फंदे उल्टे बिनने हैं राइट साइड की तरफ, ऊन को अपनी तरफ रहने देना है। 2 फंदे अब हमें स्लिप करने हैं इस तरीके से और इसके ऊपर से ऊन घुमाते हुए हमें वापस से राइट साइड की तरफ लाना है। तो हमारे यहाँ पर 3 फंदे हो जाएंगे। देखिए अब हम फिर से 3 फंदे उल्टे बिनेंगे। 1 2 3। ऊन को 3 फंदे उल्टे बिनने के बाद ऊन को अपनी तरफ रखेंगे। 2 फंदे अब हम स्लिप कर देंगे। देखिए पहले हमारा एक फंदा था, फिर हमने एक फंदा इसके ऊपर से बनाया, अब हम ये तीसरा फंदा बना रहे हैं। ऊन को उसके ऊपर से ले जाते हुए वापस से आगे की तरफ लाना है और 3 फंदे उल्टे बिनने हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों फंदों को स्लिप करना है, इनके ऊपर से ऊन को ले जाते हुए पीछे की तरफ और फिर आगे की तरफ लाएंगे तो 3 फंदे हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए ये 3 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। 1 2 और 3 फंदे उल्टे बिनने के बाद एक बार फिर से हम इन 2 फंदों को स्लिप करेंगे, इनके ऊपर से ऊन ले जाते हुए आगे की तरफ लाएंगे और फिर से 3 फंदे हम उल्टे बिनेंगे।
तो यहाँ पे हमने अपनी सेकंड रो राइट साइड की कंप्लीट कर ली। लास्ट के फंदे को सीधा बिनते हुए हम रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब रो थर्ड आ गई हमारी, रॉन्ग साइड की रो आएगी ये। पहले फंदे को हमें स्लिप करना है, 3 फंदों को हमें सीधा बिनना है। देखिए 1 2 3, तो 3 फंदों को आपको सीधा बिन लेना है। सीधा बिनने के बाद अब हम ऊन को अपनी तरफ लाएंगे और इन 3 फंदों के हम 3 फंदे बनाएंगे। देखिए हमने 3 फंदे बना लिए थे ये स्लिप करके। अब हमें कैसे बिनना है इन 3 फंदों को, ऊन को हम जो है वो रॉन्ग साइड की तरफ लाएंगे, यानी कि अपनी तरफ। देखिए इस तरीके से। अब तीनों फंदों को उल्टा बिनना है। पहले एक बार उल्टा बिनेंगे, फिर ऊन को दूसरे फंदे के लिए इस तरीके से सलाई पे लपेटेंगे, फिर तीसरी बार हमें इसे उल्टा बिन देना है। तो 3 फंदे हो गए। देखिए 3 फंदों के 3 फंदे। तीनों फंदों को छोड़ देंगे, ऊन को राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे, 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3। ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ लाएंगे। ये जो हमने 3 फंदे बनाए थे इसको अब हमें 3 बार बिनना है। तो सबसे उल्टा बिनेंगे। सबसे पहले हम तीनों फंदों को सलाई पे लेंगे, एक बार उल्टा बिनेंगे, एक बार जो है ऊन को सलाई पे लपेटेंगे और फिर तीसरी बार हमें इसे उल्टा बिन देना है। तो 3 फंदे हमारे यहाँ पर हमने उल्टे बिन दिए हैं। तीनों फंदों को छोड़ देंगे। देखिए 3 फंदे हो गए हमारे। अब हम फिर से ऊन को राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे, 3 सीधे फंदे बिनेंगे, 1 2 3। ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ लाएंगे, 3 फंदों को 3 बार बिनेंगे। एक बार पहले हम इसे उल्टा बिनेंगे, फिर दूसरी बार दूसरे फंदे के लिए हम सलाई पे ऊन लपेटेंगे, फिर तीसरी बार हम इसे उल्टा बिनना है। तो 3 फंदों के 3 फंदे हमारे बन जाएंगे। तीनों फंदों को छोड़ देना है, ऊन को राइट साइड की तरफ लेके जाना है, 3 फंदे सीधे बिनने हैं, ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ लेकर आना है। देखिए इस तरीके से 3 फंदे जो ये हैं इनको हमें 3 बार बिनना है। उल्टा बिनेंगे हम तीनों फंदों को। पहले ऊन को हम रॉन्ग साइड की तरफ लाएंगे अपनी तरफ, फिर एक बार हम इसे उल्टा बिनेंगे तीनों फंदों को, फिर दूसरे फंदे के लिए हमें सलाई पे ऊन लपेटना है इस तरीके से, और तीसरे फंदे के लिए हमें तीनों फंदों को उल्टा बिन देना है एक बार फिर से। तो 3 फंदों के 3 फंदे बन गए हैं। देखिए इन 3 फंदों को हमें छोड़ देना है। फिर से एक बार देखेंगे, 3 फंदों को सीधा बिनेंगे, 1 2 3। ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदों को 3 बार बिनेंगे उल्टा। एक बार पहले उल्टा बिनेंगे, दूसरे फंदे के लिए ऊन सलाई पे लपेटेंगे, तीसरे फंदे के लिए एक बार फिर से उल्टा बिनेंगे। लास्ट के जो 3 फंदे हैं हमारे, ये देखिए 3 फंदे के 3 फंदे बन गए। लास्ट में जो 3 फंदे हैं इन्हें हमें सीधा बिन के रो को कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पर हमारी रो थर्ड जो है रॉन्ग साइड की वो कंप्लीट हो गई। लास्ट के फंदा उल्टा हमारा जाएगा, ये एच का फंदा है। रो 4 को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर पहले हम फंदे को स्लिप करेंगे, अब यहाँ पर हम 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। ठीक है, 3 फंदे हमारे थे ना, इसमें से हमें पहले 2 फंदे उल्टे बिनने। ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2। अब हम ऊन को पीछे की तरफ रॉन्ग साइड की तरफ करेंगे। अब ये जो हमने 3 फंदे बनाए थे, देखिए 3 फंदों के 3 फंदे, इसमें से जो हमारा पहला फंदा है ये वाला फंदा, इस एक फंदे को और एक उल्टे फंदे को मिला के बिनेंगे, यानी कि 2 फंदों को एक साथ बिनेंगे। देखिए इस तरीके से 2 फंदों को एक साथ बिनेंगे, 2 फंदों का एक फंदा हो जाएगा। एक फंदा सीधा बिनेंगे बीच वाला, देखिए ये वाला फंदा सीधा बिना जाएगा। अब देखिए ये हमारे 3 फंदे उल्टे हैं, इसमें से जो हमारा पहला फंदा है इस वाले फंदे को हमें अपने इस वाले फंदे के साथ मिला के बिनना है। तो सबसे पहले हमें इन्हें सीधा करना है इस तरीके से। देखिए दोनों फंदों को सीधा करेंगे, फिर बीच में से निडल लेंगे दोनों फंदों के और 2 फंदों को एक साथ बिन देंगे। एक फंदा अब हम उल्टा बिनेंगे। देखिए ये वाला एक फंदा हमारा उल्टा बिना जाएगा। अभी हम 3 फंदे बिन रहे थे, रो 4 में हमें एक फंदा उल्टा बिनना है। ऊन पीछे करेंगे, 3 फंदों में से देखिए ये 3 फंदे हैं, इसके पहले फंदे को हम उल्टे फंदे के साथ मिला के 2 फंदों को एक साथ बिनेंगे। ये देखिए ये 2 फंदे हैं, इन्हें एक साथ बिनेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे।
बीच के फंदे को हम सीधा बिनेंगे, यानी कि एक फंदा सीधा बिना जाएगा। अब हमारे पास ये 3 उल्टे फंदे हैं। इसका जो पहला फंदा होगा, इस फंदे को और हम इस फंदे को मिला के बिनेंगे। तो पहले हम इन दोनों फंदों को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद दोनों ही फंदों के बीच में से सिलाई लेंगे और एक फंदा सीधा बिन देंगे। अब हम यहाँ पर देखिए एक फंदा उल्टा बिनेंगे, ऊन को राइट साइड की तरफ लाएंगे और एक फंदे को उल्टा बिनेंगे। फिर हम यही 4 फंदे बार बार रिपीट करेंगे, यही 4 स्टिच हम रिपीट करेंगे। एक उल्टा फंदा, एक सीधा फंदा, दोनों को मिला के एक साथ बिन देंगे। एक सीधा फंदा बिनेंगे, फिर एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा, दोनों को सीधा करेंगे और बीच में से निडिल लेते हुए दोनों फंदों को एक साथ बिन देंगे। एक फंदा उल्टा बिनेंगे, ये वाला, ऊन को पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, दोनों को मिला के एक साथ बिन देंगे, यानी कि 2 फंदों का एक फंदा बिन देंगे। देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर एक फंदा सीधा और ये वाला एक फंदा और ये उल्टा एक फंदा, इन दोनों को सीधा करते हुए दोनों को एक साथ लेंगे और 2 फंदों को एक साथ बिन के 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। बेसिकली हमें जो 4 पे करना ये है, जो हमने दो फंदे बढ़ाए थे उन्हें हमें यहाँ पर उल्टे फंदे के साथ जोड़कर घटा देना है, यानी कि जोड़ के जब हम बिनेंगे तो एक एक फंदा हमारा घट जाएगा और नॉर्मली हमारे जो फंदे थे वही आ जाएंगे। 2 फंदों को एक साथ बिनेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर से 2 फंदों को सीधा करेंगे और दोनों फंदों को एक साथ बिन देंगे। तो यहाँ पे हमारी 4 रो रिपीट, जो 4 रो है वो कंप्लीट हो गई। ये 4 रो रिपीट पैटर्न है। एक फंदा आपका डिज़ाइन सेट करने के लिए है। तो यहाँ पर लास्ट के आपके 2 फंदे उल्टे बिन के, लास्ट के एच के फंदे को आप सीधा बिन के रो को कंप्लीट करेंगे। 4 रो रिपीट पैटर्न है, तो यहाँ पर जो आपका डिज़ाइन है वो कंप्लीट होता है। 4 रो का ही डिज़ाइन है ये। अब यहाँ से आपको फिर से रो फर्स्ट शुरू कर देना है। तो फर्स्ट रो हम वैसे ही करेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 3 फंदे सीधे बिनेंगे, जैसा हमने रॉन्ग साइड से रो फर्स्ट शुरू किया था। अब हमारा वापस से वही रो शुरू हो गया है। 3 फंदे सीधे बिनने के बाद एक फंदा स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी तरफ ही रखेंगे और फिर से 3 फंदे सीधे बिनेंगे। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न जो है कंप्लीट हो गया। 4 रो रिपीट पैटर्न है, रॉन्ग साइड से शुरू होता है और जब इसे कंप्लीट करेंगे तो इस तरीके की दिखाई देगा। अगर आप बिगनर हैं तब भी आप इसे बहुत ईजिली बना लेंगे। मैंने यहाँ पर आपको 2 कलर में ये बना के दिखाया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। इस डिज़ाइन के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, तो आप सबकी फरमाइश पे मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और आप बहुत ईजिली बना लेंगे। अगर आप कोई बेबी सूट बना रहे हैं तो इस डिज़ाइन को ज़रूर बनाएंगे। मैंने इसे बेबी सूट पर बनाया है, बहुत ही प्यारा लगता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।